हेलो एग्री स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले कीटों के आर्थिक महत्व के बारे में। देखो, सबसे पहले केंचुआ पढ़ने से पहले हमें कीटों के आर्थिक महत्व, रेशम कीट, दीमक, मधुमक्खी, इन सब के बारे में पढ़ना है। क्योंकि देखो, जो केंचुआ है हमारा वो बहुत बड़ा है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी वीडियो पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम इन्हें छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन्हें निपटा लेते हैं, इन्हें खत्म कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें देखेंगे। ठीक है। देखो, सबसे पहले कीटों का आर्थिक महत्व पढ़ लेते हैं। देखो, कीटों के आर्थिक महत्व में क्या है, ये कभी कभी आ जाता है आपका कि कीटों के आर्थिक महत्व पर आप प्रकाश डालिए या वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, हमारी मधुमक्खी कीट ही है ना। तो मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, शहद मिलता है, मोम मिलता है। तो ये सारी बातें बतानी होती हैं, उसमें जो आर्थिक महत्व है। इसके बाद रेशम कीट से हमें क्या मिलता है, रेशम का धागा प्राप्त होता है, जिससे हमें रेशमी कपड़े बनाते हैं। ठीक है, आर्थिक महत्व में सारी बातें बतानी है हमें। लाख का कीट है, लाख प्राप्त होता है जिससे, और जिससे हम क्या बनाते हैं, चूड़ी बनाते हैं और खिलौने बनाते हैं। इसके बाद तितली, भंवरे, गुबरीले पुष्पों में परागन की क्रिया में सहायता करती हैं। और जो परागन है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आपकी बॉटनी में, आप जाकर देख सकते हैं कि परागन क्या होता है। इसके बाद रंग बिरंगी तितलियां, भंवरों का मंडराना, जुगनुओं का रात्रि में चमकना आदि हमारा क्या है, मनोरंजन का साधन। कुछ लोग क्या करते हैं, बोट होता है कांच का, उसमें जुगनू भर लेते हैं, तो ये सब क्या मनोरंजन का साधन बन जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इसके बाद कुछ कीट गंदगी को खाकर सफाई करने का कार्य करते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे हमारा मैकबॉक्स है, बीटल्स है, ये सब क्या करते हैं, गंदगी खाएंगे और उस हमारी सफाई हो जाएगी, क्योंकि गंदगी खा लेंगे तो हमारी सफाई होनी है। इसके बाद कुछ कीट क्या होते हैं, हानिकारक कीटों को खाकर सहायता करते हैं। जैसे हमारे ड्रैगन फ्लाई है, वो मक्खी मच्छर को खा जाती है। ठीक है। इसके बाद हमारी जो कुछ कीट क्या होते हैं, मछली पकड़ने में के काम में लाए जाते हैं। जिस कीट को, उसमें हमारा जो जाल होता है जिससे हम पकड़ते हैं, उसमें लटकाएंगे कीट को और मछली को पकड़ लेते हैं कांटे में। ठीक है। इसके बाद जो कुछ कीट होते हैं वो खरपतवारों को खाकर नष्ट कर देते हैं। इसके बाद अगर हम इनकी हानियों की बात करें, आर्थिक महत्व में लाभ और हानि दोनों बतानी है। तो सबसे पहले अब हानि की बात कर लें, तो कुछ कीट क्या होते हैं, रोग फैलाते हैं। अब रोग कैसे फैलाते हैं, जैसे मक्खी है, ये हमारी हैजा फैला देती है। मच्छर है हमारा, डेंगू फैला देता है। इसके बाद हम बात करें, कुछ कीट परजीवी के रूप में खून चूस कर हानि पहुंचाते हैं। जैसे खटमल खून चूसता है, मच्छर, जूं आदि, ये तो सब पता है हमें, ये खून पीते हैं। इसके बाद कुछ कीट फसलों को हानि पहुंचाते हैं। जैसे देखो, हमारी टिड्डी है, खड़ी फसल को चट कर जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही टिड्डियों का अटैक हुआ था, जो पाकिस्तान की तरफ से टिड्डियां आई थी और पूरी फसल को खत्म कर दिया था इन्होंने। इसके बाद देखो, ईयरविंग, जो हमारा ईयरविंग है, थ्रिप्स है, ये गेहूं, प्याज तथा फलों को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, और बहुत से कीट हैं जो फलों को हानि पहुंचाते हैं। इसके बाद सुरसुरी है, घुन है, ये गेहूं में देखा होगा आपको, जब कभी गेहूं में सुरसुरैरी हो जाती है तो क्या करती है, अंदर अंदर से खा जाती है, पूरे गेहूं को बर्बाद कर देती है। चना है, मक्का है, चावल है, इन सबको खराब कर देती है बिल्कुल। इसके बाद हम बात करें, कुछ कीट कीमती सामान को नष्ट करने में, जैसे कैसे कम करते हैं, जैसे सिल्वर फिश है, कपड़ों एवं पुस्तक को नष्ट कर देती है। ठीक है। इसके बाद देखो, जो हमारी लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी क्या होता है, लकड़ी का सामान, फर्नीचर, इमारती लकड़ी, इन सबको नष्ट कौन करती है, ये हमारी दीमक है, वो इन सबको नष्ट कर देती है। ठीक है। इसके बाद भैंसा, सलम, ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देता है। ठीक है। इसके बाद बात करें, अब देखो कुछ वैज्ञानिक नेम हम पढ़ लेते हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो अमीबा का जो बोटनिकल, वो जूलॉजिकल नेम होता है, वो क्या होता है, अमीबा प्रोटियस। पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम कोर्डेटम, ये सभी आपको याद होनी चाहिए। एस्केरिस का एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस, केंचुए का फेरेटिंग पास्थ्यूमा, रेशम कीट का बोम्बिक सुरोराई, तिलचट्टा प्लेनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। इसके बाद मधुमक्खी की बात करें, एपिस इंडिका। दीमक की बात करें, ओडोंटोटर्मिस। खरगोश की बात करें, ओरक्टोलैगस क्यूनिकुलस। और कबूतर, लिविया ओलंबिया। इन सभी के आपको नाम याद होने चाहिए, जूलॉजिकल नेम। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका रेशम कीट का जीवन चक्र। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।